नमस्कार। हाँ, न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। आज दिल्ली की 7वीं सीएम की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली चौथी महिला। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया। रामलीला ग्राउंड में आज दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण। 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली चौथी महिला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा किया पेश। रामलीला ग्राउंड में आज दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण। 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली चौथी महिला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का किया दावा पेश। रामलीला ग्राउंड में आज दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण। 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज दिल्ली की 7वीं सीएम की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली चौथी महिला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रेखा गुप्ता हैं कौन। तो बता दें कि रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली हैं। जुलाना में उनका परिवार व्यापार करता है और हालांकि इससे पहले हमने गांव नंदगढ़ के जो लोग हैं जो काफी ज्यादा खुश भी नजर आए, उनकी तस्वीरें भी दिखाई। हालांकि बताया तो ये भी जाता है कि वो काफी साल पहले ही उस गांव को छोड़कर अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहने लग गई। तो दिल्ली की 7वीं सीएम की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली चौथी महिला है और रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सचिव भी रह चुकी हैं। तो हरियाणा की बेटी हैं और हरियाणा की बेटी आज दिल्ली की सीएम बनने जा रही हैं। हालांकि कल जिस तरह से विधायक दल की बैठक में इस नाम पर मोहर लग गई थी, लेकिन आज शपथ लेती हुई नजर आने वाली है। 12:35 पर यह खास कार्यक्रम होगा। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी, उन्हें दिल्ली का सीएम बनाया गया और आज शपथ लेती हुई नजर आने वाली हैं। क्या जानकारी इस खबर को लेकर अपराजिता? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को चुना गया, विधायक दल का नेता चुना गया। आज बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ग्रहण लेती हुई नजर आने वाली, यानी 12:30 के करीब जो एलजी है वो उन्हें शपथ ग्रहण यानी शपथ करवाते हुए नजर आने वाला है और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी आज शपथ लेती हुई नजर आएगी। जानना दिलचस्प होगा कि आखिर रेखा गुप्ता की टीम में कौन कौन लोग शामिल रहने वाले हैं। वहीं समारोह की अगर मैं बात करती हूँ तो समारोह के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। सीएम फेस को सामने लाने से पहले ही जिस तरीके से रामलीला में तैयारियां शुरू कर दी गई थी, तमाम जितनी भी सिक्योरिटी हो जाए, टेंट हो जाए, व्यवस्था सभी चीजें कर दी गई। निमंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो निमंत्रण भी जिस तरीके से तमामों को बांट दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी भी आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली। इस भव्य समारोह के लिए भव्य आयोजन किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज
आज शपथ ग्रहण लेने वाला है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो कल उन्हें सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को चुना गया। आज मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ग्रहण करने वाली है। देखने वाली बात होगी उनके कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। वहीं अगर हम सेरेमनी की बात करते हैं तो सेरेमनी में सफाई कर्मचारियों को भी इन्वाइट किया गया है। साथ साथ ऑटो वालों की बात करते हैं तो उन्हें भी बताया जा रहा है कि इन्विटेशन दिया गया है, क्योंकि हमें ध्यान है किस तरीके से इलेक्शन से ठीक पहले ऑटो ड्राइवर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। इसके साथ साथ जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 8 फरवरी को जिस दिन बीजेपी जीती थी, उस दिन भी ऑटो ड्राइवर्स की पूरे लोग होते हैं वो पहुंचे थे और खुशियां जताते हुए नजर आ रहे थे। तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं और रामलीला मैदान भी जिस तरीके से बहुत बड़ा मैदान है, व्यवस्था भी उस तरीके से की गई है। लाखों की संख्या में बताया जा रहा है लोग मौजूद रहेंगे, यानी वीवीआईपी गेस्ट तो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आम लोगों को भी इन्विटेशन दिए गए हैं, वो भी इस भव्य समारोह आयोजन में मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि जो शेड्यूल है वो लगातार हम दर्शकों तक साझा तो कर ही रहे हैं कि कौन कितने बजे पहुंचेगा। मैं चाहूंगी कि आप तमाम दर्शकों को ये बताइए कि तमाम जितने भी गणमान्य लोग हैं वो कितने बजे पहुंचेंगे। इसका जो पूरा सार है वो आप तमाम दर्शकों को बताइए, और पीएम मोदी कितने बजे पहुंचेंगे ये भी बताइए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हालांकि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का समय है वो 12 बजे है, तो करीब 11:15 तक तमाम जितने भी नेता हैं, जो गेस्ट हैं, इनवाइटीज हैं, वो सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन दिया गया है, वो सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो भी एनडीए गठबंधन के, यानी एनडीए की आज मीटिंग भी रखी गई है राजधानी दिल्ली में, तो एनडीए गठबंधन के भी तमाम नेता, मुख्यमंत्री सभी इस समारोह में, भव्य समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। तो वो भी पहुंचेंगे। करीब 11:15 बजे के आसपास का समय है जब सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इसके अलावा तमाम यूनियन मिनिस्टर्स भी मौजूद रहने वाले। लगभग समय 12 बजे का है, क्योंकि 12:30 बजे एलजी खुद शपथ दिलवाते हुए नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी कैबिनेट को। तो लगभग का समय है, तमाम इन्वाइटीज का, तमाम गेस्ट के पहुंचने का समय लगभग 12 बजे का है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली ये चौथी महिला है। हालांकि अगर देश की बात कर ली जाए तो बीजेपी की जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो इससे पहले नहीं रही हैं, और अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है, विश्वास जताया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण हम समझें कि रेखा गुप्ता हरियाणा की बेटी हैं, या फिर इसलिए कि वो काफी ज्यादा विश्वास पात्र एक व्यक्ति रही हैं, या फिर इसलिए क्या कारण है जो रेखा गुप्ता को ही चुना गया है? कि हम बात करते हैं तो जिस तरीके का राजनीतिक उनका जर्नी रहा है काफी सराहनीय रहा है। 2003-4 से ही जिस तरीके से वो जुड़ी रही, महिला मोर्चा के साथ जुड़ी रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआती अपने दिनों से जुड़ी हुई रही है, एक सार्थक कार्यकर्ता साबित रही है, विश्वसनीय रही है। और साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी वर्कर्स बेहतरीनी से काम करते हैं और साथ ही विश्वास बीजेपी पर दिखाते हैं, तो बीजेपी भी उन पर विश्वास दिखाती हुई नजर आती है। काफी कर्मठ कार्यकर्ता भी वो साबित रही हैं समय समय पर, तो ये भी एक मूल्य कारण हो जाता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से महिला चेहरा है, यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की अगर बात करते हैं तो एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब चूंकि दिल्ली की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने जिस तरीके से शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया था, काफी लंबे समय तक रही, अभी से कुछ समय पहले आतिशी भी मुख्यमंत्री बनी रही। तो जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है महिला मुख्यमंत्री बना करके, और साथ साथ ये भी अहम हो जाता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक वेटेज भी देते हुए नजर आते हैं महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के उत्थान के ऊपर देते हुए नजर आते हैं। तो एक क्लियर बोल्ड मैसेज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं की डेवलपमेंट के बारे में, महिलाओं को एज सशक्त बनाने के लिए किस तरीके से लगातार कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। तो कई चीजें हो जाती है, और साथ ही सबसे अहम हो जाता है किस तरीके से रेखा गुप्ता खुद में एक बहुत एक काफी इंपॉर्टेंट रोल
प्ले भी करती हुई नजर आई हैं हमेशा से, और साथ ही एक कर्मठ कार्यकर्ता भी रही हैं, राजनेता भी रही हैं। और कहीं ना कहीं ये विश्वास जताना, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, यानी जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उस वक्त जितने कार्यकर्ता मौजूद थे वो आश्वस्त थे इस बात को लेकर के कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सही लिया जाएगा, चाहे किसी को भी बनाया जाए। और जिस तरीके से सर्वसम्मति से तमाम नेताओं के द्वारा रेखा गुप्ता को चुना गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध होता है कि तमाम विधायक भी समझते हैं, वरिष्ठ नेता भी समझते हैं कि उन्हें बनाना एक बहुत सही डिसीजन रहा है। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि तमाम महिलाओं तक एक ऐसा संदेश भी पहुंचेगा। और अब ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बेटी है वो, भले ही वो नंदगढ़ गांव से उनका जो पूरा परिवार है वो काफी साल पहले ही आ गया हो, दिल्ली आकर वो रहने लग गए थे, लेकिन नंदगढ़ के जो गांव के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा की हैं। तो वो जो तमाम तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही थी कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा की बेटी सीएम बनने जा रही है दिल्ली की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा की बेटी यहाँ पर सीएम बनने जा रही है और जिस तरीके से हरियाणा का एक अहम भूमिका निभाते हुए हरियाणा के नेता मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, उनकी पूरी कैबिनेट नजर आई है पूरे कैंपेनिंग के समय, कैंपेनिंग से पहले भी जिस तरीके से एक बेहतरीन काम करती हुई नजर आई है। 32 विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से लगभग सीटें जीती भी है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आया है। और साफ तौर से जिस तरीके से हरियाणा तीन तरफ से लगता हुआ दिल्ली को तीन तरफ से घेरता हुआ नजर आता है, तो वो भी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो एक बिल्कुल एक खुशी वाली बात जरूर है हरियाणा के लिए, और दिल्ली के लिए भी बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हरियाणा के दिल्ली में बसावट है उनका, तो एक बहुत बड़ी चीज है खुद में हरियाणा के लिए भी और दिल्ली के लिए भी, और भी कहीं ना कहीं रिश्ते दिल्ली और हरियाणा के मजबूत करते हुए नजर आएंगे। संदेश जो है वो हरियाणा के लोगों तक तो पहुंचा ही है, और इसी के साथ ही तमाम जो महिलाएं हैं दिल्ली की उन तक भी एक अच्छा संदेश जो है वो पहुंचा है। आप लगातार नजर बनाए रखेगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। आप और भी जानकारी जुटाइए, फिलहाल बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की 7वीं सीएम की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो गांव नंदगढ़ की रहने वाली हैं, यानी कि जींद जिले की रहने वाली हैं, और आज शपथ लेती हुई नजर आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की आवाज की। रेखा गुप्ता के सिलेक्शन के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? कई तरह के सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं, और ये तमाम सवाल जो हैं वो आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये जो कदम उठाया गया है वो कितना बड़ा कदम है। जनता के भरोसे पर क्या रेखा गुप्ता खरी उतर पाएंगी? ये तमाम सवाल हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं ये। रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनाया गया है, आज वो शपथ लेती हुई नजर आने वाली है। तो ऐसे में आपके मन में क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। आपकी आवाज, आपके मुद्दे, आप अपनी राय रख सकते हैं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, देर मत कीजिए, कॉल कीजिए हमें। तमाम नंबर्स जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, तो अपना फोन उठाइए और देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी राय जानने के लिए ही हम ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। तो जनता के भरोसे पर खरी उतरेंगी रेखा गुप्ता, ये सवाल हमारा है। हरियाणा की जनता में खुशी की लहर क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हरियाणा की बेटी हैं, क्योंकि नंदगढ़ गांव में रहने वाली थी और काफी साल पहले वो दिल्ली में आकर उनका पूरा परिवार बस गया? तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे। तो आप कॉल करते हुए हमें जवाब तो दे ही सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपकी आवाज, आपके मुद्दे हैं ये। तो कॉल कीजिए 01244829 01244829011। इन तमाम नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए, और ये जो सवाल हैं वो आपसे ही जुड़े हुए हैं।
हरियाणा की आवाज यानी कि हरियाणा की जनता की आवाज हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे। तो कॉल कीजिए, अपनी राय जो है वो आप बड़ी ही आसानी से इस मंच पर रख सकते हैं। तमाम महिलाओं का क्या कुछ सोचना है, जनता के भरोसे पर क्या रेखा गुप्ता खरी उतर पाएंगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो सोनीपत से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव कुमार जुड़े हैं। राजीव कुमार, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। राजीव जी, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप दोबारा संपर्क कर सकते हैं। ये जो टीवी पर आपके नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स को आप फटाफट से डायल कीजिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। और भी दर्शक अगर जुड़ना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके जो मुद्दे हैं उन पर आप गौर फरमाइए और अपनी राय आप जरूर रखिए, कि हम भी जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेकर। तो सवाल यही कि जनता के भरोसे पर क्या रेखा गुप्ता उतर पाएंगी, नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है, हरियाणा की जनता में खुशी की लहर क्यों है। तो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, रेखा के सिलेक्शन के पीछे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, आपको क्या लगता है? जनता के भरोसे पर क्या रेखा गुप्ता खरी उतर पाएंगी? तो जल्दी से फोन उठाइए और कॉल कीजिए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है ये, कॉल कीजिए हमें 01244829 तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय रखिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए ही मुद्दे हैं ये। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। तो दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, शेखर कुमार जुड़े हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात है इंडिया में अभी। मेरा नाम मैं ये कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए शेखर जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात है दिल्ली में कि यहाँ पे नारी सशक्तिकरण को बहुत बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हमारी रेखा गुप्ता जी, इनको आज सीएम पद के लिए चुना गया है। ये बहुत ही कर्मठ महिला है। मैं चाहता हूँ कि ये पता है, मैंने इनकी कार्यकाल देखा है, ये दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करेंगे। और जो हमारे केजरीवाल जी से जो दारू सख्तीकरण को बढ़ाया इन्होंने, और ये और हमारे पीएम मोदी जो है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। महिला और दारू बहुत बड़ी बात है। कोई दारू बढ़ा रहा है तो कोई यहाँ पे महिला को बढ़ा रहा है, और आज के टाइम में महिला को बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही भारत की हर जनता महिला को चुने और महिला को आगे बढ़ाएं और महिला को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाए, जो महिला की सुरक्षा में बहुत बड़ी कदम की बात होती है।
तो आप सहमत हैं इस फैसले से? हाँ, मैं बहुत ही सहमत हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमारे यहाँ पे मुखर्जी नगर के जितने भी सारे लड़के हैं वो साथ में हमारे 5-7 लड़के बैठ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत ही खुशी है। और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो आम आदमी पार्टी को भगाया है और यहाँ पे बीजेपी को लाया और बिल्कुल यहाँ की शेखर सरकार जी, को आपने जिस तरह से बताया है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी जो आपके साथ में रहने वाले हैं, वो भी फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आप उन्हें भी कह सकते हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ, पर यहाँ पे हम दिन रात रहते हैं, लाइब्रेरी भी चलती है, सारे हम घूमते हैं, सारे की राय यही है कि इस बार कुछ नई सरकार ला करके दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। चलिए शेखर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जींद से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल जुड़े हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो राहुल, सुन पा रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैम। तो अपनी राय रखिए। मैम, ये एक बहुत बड़ी पहल है बीजेपी की, दिल्ली में 27 साल बाद आना और एक महिला को सीएम फेस बनाना। अपने आप में हम यही कहेंगे कि ये एक बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जमीन से जुड़ी हुई नेता जिसने छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करी और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया है। हमें उम्मीद है कि एक अनुभवी नेता होने के नाते जो जमीन से जुड़ा रहा, दिल्ली की जनता के भरोसे पर खरी उतरेंगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनका हमारे हरियाणा के जींद से जो ताल्लुक रहा है वो हरियाणा के लिए ही नहीं, जींद के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय है। खेल का मैदान हो या बॉर्डर पर सेना के जवान हो, वहां पर तो हमारे प्रदेश ने नाम रोशन किया ही है। आज एक और नाम रोशन करने वाला इतिहास ही कहूंगा जुड़ने जा रहा है कि एक बार फिर 27 साल बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो महिला मुख्यमंत्री होंगी और वो भी हरियाणा के जींद की बेटी होंगी। इससे बड़ा गर्व हम हरियाणा वासियों के लिए और क्या होगा। राहुल, देखिए, क्योंकि नंदगढ़ गांव के जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, तो तमाम लोगों तक, तमाम हरियाणा के लोगों तक और दिल्ली की जनता तक किस तरह का संदेश पहुंचा है? मैम, डेफिनेटली ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है ही, क्योंकि हमारी बेटी जिस तरीके से हरियाणा का एक फेस हुआ करता था, देश के पटल पर लिंगानुपात को लेकर, बेटियों को लेकर एक छवि थी, लेकिन जैसे ही 2014 में ये सरकार आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने जिस तरीके से गति पकड़ी, लिंगानुपात में सुधार हुआ और उसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी की ओर से किया गया है। इससे बड़ा कदम और क्या होगा, एक साफ संदेश आज पूरे देश के सामने कि हरियाणा की बेटी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में तो एक बड़ा कदम है ही। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी अपोजिशन पार्टी के सामने भी ये साफ संकेत दे दिया है कि हमारे यहाँ पर इंसान का काम देखकर उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के भरोसे पर खरी उतरेंगी, अच्छे से विकास कार्य करेंगी और हरियाणा का नाम रोशन करेंगी। तो आप सहमत हैं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।